हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो आज बात करेंगे छोटी जीजी की। छोटी जीजी की बहुत सयानी वीडियो आई थी भाई, स्क्रिप्ट लिखी हुई पहले से, इसीलिए छोटी जीजी 3-4 दिन का रेस्ट लेती हैं ताकि स्क्रिप्ट अच्छे से लिखी जा सके। और हम लोग किसी की, जैसे आप लोग कहते हो ना अंधभक्त हो, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हम लोग सभी ब्लॉगर के ऊपर बात करते हैं, और ज़्यादातर अगर सपना की हम लोग बात करते हैं तो ये बात सही है। सपना बिल्कुल अकेली, और सपना सही भी है। सपना कहीं भी गलत अगर करती है तो हम लोग उस पर भी आवाज़ उठाते हैं। हम लोग का काम ही है सही को सही और गलत को गलत बताना। तो उसकी 2 छोटी बच्चियां हैं और वो अपनी 2 छोटी बच्चियों को इतनी मुश्किल हालात में पाल रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सपना एक अकेली, पूरे इंडिया में बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो कि बहुत सारे मुश्किल हालात से पार करके निकली हैं। बहुत ख़राब सिचुएशन है, सपना से भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। उनके आसपास का माहौल ठीक नहीं है। बट सपना के बारे में बोलना इसलिए है कि क्योंकि ये वाईटी पर है, वाईटी पे हम लोग भी हैं, और हम लोग की जो कैटेगरी है उसका काम ही है रिएक्शन देना, तो इसलिए ज़्यादातर सपना पे बात होती है। तो चलिए बात करते हैं कि छोटी जीजी का एक ब्लॉग आया था लगातार। तो इनके 2 ब्लॉग आ गए। कल परसों भी मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने तब भी वीडियो बनाया, लेकिन कल मेरा पूरा दिन तबीयत नहीं ठीक रही, इसलिए मेरी वीडियो नहीं बन पाई। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक है और तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इनकी वीडियो नहीं आई, तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इसीलिए मैं बता रही। कल बहुत ज़्यादा कहीं चली गई थी और वहाँ से आने के बाद पता नहीं क्या हुआ, इतनी गर्मी मार्केट में ना, हालत ख़राब हो गई। फिर मेरे बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई वीडियो बनाने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बकवास ना करके, क्योंकि लोगों को टॉपिक पे बात करना पसंद होता। सही बात है, यही मेरा भी नेचर है कि टॉपिक पे बात कीजिए। तो चलिए बात करते हैं सपना के बारे में। तो सबसे पहले वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। आज वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिएगा, ताकि फटाफट मेरी जो वीडियो पोस्ट होती है उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में दिखे। हाँ, और दूसरी रिक्वेस्ट ये है, जो सपना के हेटर्स हैं या दूसरी पार्टी के जो अंधभक्त हैं वो बिल्कुल भी ना रहें यहाँ पर। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो जैसा कि आपने पहला वीडियो देखा ही होगा कुछ दिन पहले जो आया था, इनकी सपना की सास का, मतलब इसकी लोमड़ी की बुआ जी का, उन्होंने कहा था ना कि जवान लोगों का श्राद्ध हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता। तो चलिए ठीक है, और हंस हंस के सपना बना रही है, खाना बना रही है और कंटेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही है, श्राद्ध मना रही है। तो वहाँ पे जब आप गौर से देखेंगे ना सपना के वीडियो में, ऐसा कुछ भी नहीं था। सपना ने वही बातें, वही काम किया है जो पंडित ने उनको बताया था, और जो चढ़ाया जाता, जो एक कॉमन होता है ना, सभी के घर लगभग ये होता है कि जो लोग हमारे गए हैं उनकी मनपसंद का खाना बनता है, और वो पंडित तिथि बता देते हैं, उसी अनुसार हम लोग उसी उनका भोग चढ़ाते हैं, उनको जल देते हैं। क्योंकि यही 15-16 दिन के जो तर्पण के दिन होते हैं, श्राद्ध के दिन होते हैं ना, हमारे जो पितर हैं वो हमारे द्वारा दिया गया अन्न जल ही ग्रहण करके उनको आगे की यात्रा तय करते हैं। तो ये अपने जवान बेटे का नहीं मना सकती श्राद्ध, सब कुछ नहीं कर सकती। तो आंटी जी ये वीडियो में आके बोलने का, फिर रोने का, फिर हाथ जोड़ने का, ये कहाँ से स्क्रिप्ट लिखवाई? छोटी जीजी से लिखवाई, एंड ग्रुप से लिखवाई, या अपने भाइयों से लिखवाई, अपने भतीजे से लिखवाई? क्योंकि ये सब करने में ना आपकी फैमिली, जो मायके की फैमिली है, वो बहुत माहिर है, बहुत ज़्यादा। और जब से आपके घर में से बेटों का राज गया है ना, तब से पूरी तरह डेरा डाल दिया है आपके मायके वालों ने। तो आंटी जी थोड़े अपने दिमाग का यूज कीजिए। छोटी जीजी ने इतना कब्जा कर रखा है आपके दिमाग पे कि आप असली नकली सही गलत करना ही भूल गई हैं। और सपना को जो भी छोटी बड़ी कोई भी गलती हो, सपना करती है। तो इतनी नफरत क्यों पाल रखी है? कम से कम ये तो सोचा होता कि वो मेरे बेटों की ब्याहता है। उसने लव मैरिज नहीं की थी, उसने कोर्ट मैरिज नहीं की थी, उसने रीति रिवाज के साथ एक एक रिचुअल्स पूरे फॉलो करके आपके घर में आई है ना। ये उठल्लूगिरी की, जो उठाईगिरी की नहीं होती है कि शादी कर ली, साथ में रहने लगे या लिव इन में रहने लगे, जैसा कि आजकल का चलन चल रहा है,
उस तरह की लड़की नहीं थी, वो बहू थी आपकी, उसने पूरी रीति रिवाज को फॉलो किया था। लेकिन आपके तो में भेजे में भूसा भरा हुआ है, आपको समझ में ही नहीं आता। अब बात उस बात की करते कि छोटी जीजी को, मतलब लोमड़ी को, इसको तो मेरा छोटी जीजी कहने का मन ही नहीं करता, इस लोमड़ी को इतनी गाली पड़ रही है, इतनी गाली पड़ रही है इसके कमेंट सेक्शन में कि अब ये बौखला गए हैं। पूरा ग्रुप ये भी बौखलाई है, साथ में इसका पूरा ग्रुप बौखला है। क्योंकि क्यों? अच्छा अच्छा खाने की आदत पड़ गई है। क्यों? अच्छा तुम्हारे कोटे में आएगा और बुरा सपना के कोटे में। तो क्या सपना ने बुराई की ठेका ले रखा है? जब सपना के कमेंट बॉक्स में इतनी गंदगी फैलती थी तब तो तुम लोग कहते थे कि अरे वो खुद कराती है, वो खुद ऐसे करती है और वो है ही ऐसी। न्यूड जो पिक्चर डाली गई उसमें भी उसने ही वायरल कराई होगी। कोई अपने को ऐसा करता है? तुम भी करके एक दिन दिखा दो ना। फिर रॉट का आया झंझट, रॉट में भी दुनिया का बवाल तुमने किया कि मेरा चैनल हैक हो गया, रॉट हैक हो गया, ये हो गया, और लोकेशन गुजरात से मिल रही। लोकेशन गुजरात से क्यों मिल रही? क्योंकि सपना उस समय गुजरात गई थी अपने बिजनेस के काम से, जो वो बुटीक खोली है ना उसने, उसके काम से। तो छोटी जीजी का दिमाग कहाँ कहाँ चलता, सिर्फ अपने लिए नहीं चलता, सिर्फ अपनी पढ़ाई में नहीं चलता। तो तुम क्या करोगी छोटी जीजी? पढ़ाई लिखाई को चूल्हे में डाल दो, सारी किताबें ना चूल्हे के ऊपर रख दो, आग लगा दो, और तुम जोर शोर से, जैसे आजकल लोमड़ी जैसा मुंह बना के प्रमोशन करती हो ना, वही सब करो। क्योंकि तुम्हारे बस का पढ़ाई लिखाई करना है नहीं। तुम ना एक गली नुक्कड़ की जो आंटियाँ होती ना, उस तरह के नेचर की तुम लड़की हो। आखिर इसमें ही बिजनेस करो, यही आगे बढ़ाओ। कम से कम कुछ भसड़ करोगी, कुछ कंट्रोवर्सी करोगी तो चैनल चलता रहेगा। अभी तो बुआ फूफा जी हैं, उनके साथ मिलके सपना की खूब बखिया उधेड़ लो। कल को जब बुआ फूफा जी चले जाएंगे ना, तो समझ जाओ फिर मैं क्या कहना चाहती। तो क्या होगा? कैसे चैनल चलेगा? तो मौका भी है, चौका मारो, और जितना चौका मार सकती हो उतना मारो। लेकिन ये मत सोचो, ये बिल्कुल भी ना सोचना कि तुम्हारी सब आरती उतारेगा। गाली तो मिलेगी, क्योंकि हर प्लस के साथ माइनस जुड़ा है और माइनस के साथ प्लस जुड़ा है। अब जो लोमड़ी के वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में गालियां आ रही हैं, तो जो लोग कह रहे हैं ना सपना के हेटर्स कि ये सपना करा रही है, सपना खुद कर रही है, तो देखो भाई, इतनी फुर्सत तो किसी को नहीं होती। उसकी कल की वीडियो देखी, कितनी बीमार लग रही है, कितनी उसकी कमजोरी आ रही है, और कितना कमज़ोर उसका पूरा बॉडी लग रहा था। जैसे लग रहा था कि बहुत थकान उसके फेस पे थी, और जैसे होपलेस टाइप की लड़की लग रही थी वो। तो इतना फुर्सत किसी को नहीं है, और कोई प्रूफ भी तो नहीं है तुम लोग के पास कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ हो कि सपना करा रही है। और जब सपना के वीडियो के नीचे जो कमेंट्स होते हैं गाली वाले, वो कौन देता? सपना खुद कराती, अपने को गाली खुद दिलाती। इसका मतलब कि तुम लोग होगे ना। तो तुम लोग जो है ना, आग लगाने वाला काम मत करो। अपना जो माचिस की तीली लेकर घूम रहे हो ना, उसको अपनी जेब में रखो, वो तुम्हारे काम किसी दिन आएगी। बेवजह सपना के पीछे मत पड़ो, और इधर उधर जो शांति थोड़ी सी फैलती है ना, तो तुम लोग पहुंच जाते हो माचिस की तीली लेके। ये लोमड़ी का ही काम है। और लोमड़ी ने पीआर टीम इतनी बढ़िया क्यों? लोमड़ी तो अपने अपने वीडियो में बड़ा अच्छे अच्छे कमेंट कराती थी, इसकी पीआर टीम तो बड़ी तेज़ थी। तो कहाँ चली गई पीआर टीम? टल्ली हो गई क्या तुम्हारे फूफा के साथ? पी के टल्ली हो गई सारी पीआर टीम तुम्हारी? तो करो ना, उनको कहो ना अपने काम को थोड़ी ईमानदारी से करें। क्या तुम उनको रखी पड़ी हो बेमतलब का नौकरी करने के लिए? चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं, कुछ इनकी पोल की ढोल खोलते हैं ना। ढोल तो फटी हुई है इनकी। तो ये जो कहते हैं ना कि हमारी घर में कभी भी सपना के ऊपर हाथ नहीं उठाया गया, सपना के ऊपर मार पिटाई कभी नहीं लगाई गई, ये टल्ली फूफा भी कहते हैं और इनकी बुआ भी कहती, तो ये झूठ बोलती। अच्छा, उस दिन ना उस सीसीटीवी कैमरे वाला जो पड़ोसी है उसका आया था वीडियो। वो कह रहा था कि, वो भी कह रहा था कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होता था, बिल्कुल झूठ है, बात ये है वो है। तो ये अगर आंटी जी की जब अंकल जी आंटी जी को पीटते थे तो ये बचाने नहीं जाती थी, ये सही बात है, नहीं बचाने जाती थी।
तो समझ लो पड़ोसी ने ऐसी पोल इनकी खोली ना कि बिल्कुल पता चल गया। एक और टल्ली फूफा और बुआ कहते हमारे घर ऐसा नहीं होता, लेकिन पड़ोसी ने पोल खोल दी कि हाँ होता था, लेकिन सपना अपनी सास को बचाने नहीं जाती थी। तो इसका मतलब कि ये होता था उनके घर में, उनकी पिटाई होती थी, उसके बाद बहू की भी पिटाई होती थी। तो पड़ोसी ने ही पोल खोल दी। आप क्या कहोगे? पड़ोसी को गाली दोगे? गाली दोगे? ये भी सपना ही करवा रही थी, ये भी सपना करवा रही थी ना। अब कह दो हाँ सपना ने पड़ोसी को उकसाया था, बेचारा पड़ोसी अपने दिमाग में नहीं था, उसने भी एक पौवा चढ़ा रखी थी और उसने भी बोल दिया उल्टा का पुल्टा, है ना। अब ये कहोगे आप सब। अब भाई लोमड़ी को किसी ने बक दिया RCD। तो देखिए भाई, ये अपना अपना स्टैंडर्ड है, कौन कैसे बोलता है, कौन कैसे गाली निकालता है, गाली नहीं निकालता। इसी YT पर जो सपना के हेटर्स हैं और ये लोमड़ी के सपोर्टर्स हैं, आप उनके चैनल पे जाके देखना, चाहे उनका वीडियो उठाना, चाहे उनकी लाइव आप देखना, सपना के खिलाफ इतनी गंद बकी जाती है, इतनी गंद, मतलब एक सीमा पार गंद, जिसका कि कोई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक औरतें ही बैठकर उस औरत की इतनी गंदी गंदे शब्द यूज करती है, जिसका कि उनको कोई राइट नहीं है किसी को इतनी गाली देने का, या इतने मतलब कैरेक्टर पर भी सवाल उठाते। लेकिन यही सपना के जितने सपोर्टर्स हैं, कभी भी लोमड़ी को जिस हद तक ये हेटर्स गिर गए हैं, उस हद तक कभी सपना के सपोर्टर्स लोमड़ी को कभी गाली देते ही नहीं है, कभी भी नहीं। यहाँ तक कि मैं भी वीडियो बनाती हूँ और मैंने बहुत लोगों के वीडियो देखे, वो लोमड़ी, छोटी जीजी, सपोली, ये सब का शब्दों का यूज करेंगे, लेकिन ऐसे गंदे वर्ड यूज़ नहीं करते कि जो कि सुनने में अच्छे ना लगे। आप अपनी बात को एक स्तर तक रख सकती हैं अच्छे ढंग से, एक शुद्ध शब्दों में भी। आप किसी का अगर आपको बहस करनी है तो एक होता है ना बहस, एक तरीका होता है बोलने का, लेकिन ज़रूरी नहीं हम गंदी बातें निकालें, गंदे शब्द निकालें, गाली गलौज करें तभी आपकी बात को माना जाएगा या आपकी बात सर्वमान्य होगी। तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते और वहीं पे सपना के ऊपर टूट पड़ते हैं बेवजह, बिना प्रूफ के। कोई प्रूफ नहीं रहता इनके पास, फिर भी सपना के ऊपर ही मतलब एक शक नहीं होता, एक डाउट, सिर्फ डाउट की वजह से। और ये लोग चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी बनी रहे ताकि व्यूज़ आते रहें लोमड़ी के, और भसड़ मचती रहे ताकि व्यूज़ आते रहें लोमड़ी के। तो ये टोटली मुझे लगता है कि लोमड़ी ने ही ऐसी चैनल्स बनवा रखे हैं, या लोमड़ी ही ऐसा कर रही है, क्योंकि जब इसकी फैमिली या इसका ग्रुप सामने से आता था तो सब नाम से गाली खाते थे, चाहे इसका भाई हो, चाहे इसका बाप हो, चाहे इसका कोई हो। तो इसी ने सब कुछ करा रखा है और वो ऐसे चैनल्स बना के काम करते हैं कि मतलब सामने नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ कमेंट कर करके जो इन्हें ड्यूटी दी गई वो सब करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब लोमड़ी करवा रही है, लोमड़ी एंड ग्रुप का ये पूरा काम है। और सपना के जो सपोर्टर हैं, सपना के सपोर्टर अपनी हद जानते हैं, वो बिल्कुल गंदे वर्ड नहीं निकालते। मैंने बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे सपोर्टर्स को मैं जानती हूँ जो सपना के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं चैनल्स, कभी भी अब्यूज़ लैंग्वेज बिल्कुल नहीं यूज करते। हाँ बुराई करते हैं तो ज़रूर करते हैं, बिल्कुल उनका काम है, यही मेरा भी काम है। गलत चीज़ें बिल्कुल उठाई जाएंगी, हमेशा बोला जाएगा, जिसको पसंद आए देखे, और जिसको ना पसंद आए, जिसको मिर्ची लग रही हो, प्लीज़ प्लीज़ आप चले जाइए, वरना मिर्ची इतनी लगेगी ना कि यहाँ पानी भी नहीं मिलेगा आपकी आँख धोने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, मेरे वीडियो को आप मत देखिए। मेरा वीडियो मेरे सपोर्टर्स के लिए, मेरी ऑडियंस के लिए है, और साथ में जो सपना को पसंद करते हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा तो फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।